मेष राशि और मेष लगन, आप लोग बहुत समय से इंतजार कर रहे थे कि राहु देव कब आपके पहले भाव से बाहर निकलेंगे, तो अब वह समय आ गया है। राहु देव निकल चुके हैं। बहुत ही बड़ा परिवर्तन होता है ये जब राहु और केतु अपनी राशि बदलते हैं। राहु और केतु ने अपने एक्सेस बदल लिए हैं। राहु देव 30 अक्टूबर से मीन राशि में चले गए हैं। चलिए आज बात करेंगे कि राहु देव आपके चंद्रमा से दूर जा चुके हैं। चंद्रमा आपका मन होता है, इसका मतलब यह है कि आपके चंद्रमा से अब राहु का दुष्प्रभाव दूर हो चुका है। बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है और अब आपको ध्यान से सुनना होगा कि क्या बदलाव आने वाला है। ये वीडियो आप अपने लगन से भी देख सकते हैं और अपनी राशि से भी देख सकते हैं। जिन लोगों के भी लगन में 1 नंबर लिखा है उनका मेष लगन है, और जहां पर भी आपका चंद्रमा स्थित है यदि उस घर में 1 नंबर लिखा है तो आपकी मेष राशि है। हमेशा गोचर को लगन और राशि दोनों के हिसाब से देखना चाहिए। यदि गोचर आपके लगन और राशि दोनों के हिसाब से अच्छा है तो आपके लिए बहुत अच्छा समय आने वाला है। यदि दोनों के हिसाब से बुरा है तब आपको कुछ उपाय करने की आवश्यकता है, और यदि एक अच्छा है और दूसरा बुरा तब रिजल्ट्स न्यूट्रल रहेंगे। हमसे परामर्श लेने के लिए हमारी मेल आईडी पर संपर्क करें। वीडियो के अंत में आपको उपाय भी बताए जाएंगे। आपकी कुंडली में राहु देव अब 12वें घर में प्रवेश कर चुके हैं और केतु देव 6ठे घर में प्रवेश कर चुके हैं। पिछले 1 साल और 6 महीने से राहु देव आपके चंद्रमा के ऊपर थे, और राहु देव स्वयं कहते हैं कि जब वह चंद्रमा पर आते हैं तो बहुत अधिक कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। चंद्रमा आपका मन है और राहु देव एक छाया ग्रह है, तो राहु देव चंद्रमा पर आकर चंद्रमा को हर लेते हैं, मन को पूरे तरीके से कंफ्यूज करके रख देते हैं। और जब मन परेशान होता है या कंफ्यूज होता है तो सबसे अधिक परेशानी कहाँ आती है? रिश्ते नातों में, वैवाहिक जीवन में, परिवार में, रिलेशनशिप में। ऐसे समय में इंसान सही को गलत और गलत को सही बोलता है, करना कुछ और चाहता है पर कर कुछ और देता है, जिसका इंसान को नुकसान भी होता है और बाद में पछतावा भी होता है कि यह मैंने क्या कर दिया। ये सब आपके साथ पिछले 18 महीना से हो रहा था, क्योंकि राहु देव आपके साथ यह सब कर रहे थे। आपके मन को बहुत परेशान कर दिया था। ओवरथिंकिंग बहुत अधिक बढ़ा दी थी। आप कोई भी सही डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, और यदि ले भी रहे थे तो बहुत अधिक समय लेने के बाद। और जहां भी राहु देव बैठते हैं उनसे 7 घर दूर बैठते हैं केतु देव। तो जब राहु देव आपके पहले भाव में थे, केतु देव आपके 7वें भाव में थे, जिसे वैवाहिक जीवन का भाव कहा जाता है। और केतु देव के यहाँ बैठने के परिणाम स्वरूप मैरिड लाइफ में अनसैटिस्फैक्शन आ जाती है, क्योंकि जहाँ पर भी केतु बैठते हैं वहाँ इंसान को अनसैटिस्फैक्शन रहता है। लेकिन अब राहु केतु दोनों ही निकल चुके हैं यहाँ से। राहु देव 12वें भाव में चले गए हैं और केतु देव 6ठे भाव में आ गए हैं। तो चलिए देखते हैं कि अब क्या प्रभाव पड़ेगा इसका आपके जीवन पर अगले 18 महीनों के लिए। 12वां घर होता है विदेश यात्रा का, लॉन्ग ट्रैवल का। तो जो भी लोग फॉरेन से रिलेटेड कोई काम करते हैं, जैसे कि किसी एमएनसी में जॉब करते हैं, या कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, या फॉरेन से जुड़ा हुआ कोई भी काम यदि आप कर रहे हैं, तो राहु देव यहाँ आपको बहुत अधिक फायदा पहुँचाएंगे। विदेश यात्रा पर जाने की संभावना बनाएंगे, और लॉन्ग ट्रैवल पर जाने की संभावना तो बहुत ही अच्छी बन रही है। इसके अलावा यदि आप कोई नई भाषा सीखना चाहते हैं या किसी थर्ड लैंग्वेज को अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हैं, तो राहु देव यहाँ पर भी आपका साथ देंगे और आपको फायदा पहुँचाएंगे। यदि आप किसी एमएनसी में नौकरी करना चाहते हैं तो इस समय बहुत अच्छे चांसेस हैं, और यदि आप पहले से ही कर रहे हैं तब भी राहु देव आपको फायदा पहुँचाएंगे। प्रमोशन के भी योग बनेंगे। जब भी कोई पापी ग्रह 6ठे, 8वें या 12वें घर में गोचर करता है तो आपके खर्चों को कम कर देता है। वहीं अगर कोई अच्छा ग्रह इन घरों में गोचर करे तो आपके खर्चों को बढ़ा देता है। राहु देव का यहाँ गोचर आपके खर्चों पर कंट्रोल लाएगा,
आपको कंजूस बनाएगा। जो भी लोग चाहते थे स्थान परिवर्तन करना या जो नौकरी में ट्रांसफर चाहते थे, तो राहु देव का ये गोचर आपकी इच्छा पूरी करने में सहायता करेगा। परंतु एक चीज का इस समय आपको ध्यान रखना है कि कोई आपको डिफेम करने की कोशिश ना करे, कोई आपका नाम खराब करने की कोशिश ना करे, आपके खिलाफ षड्यंत्र रचने की कोशिश ना करे। आपके अगेंस्ट लोग पॉलिटिक्स कर सकते हैं, आपको धोखा दे सकते हैं, इसलिए इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है और किसी पर भी जल्दी भरोसा नहीं करना। हमेशा सोच समझकर ही किसी पर भरोसा करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। राहु देव की दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ रही थी, जिसके परिणाम स्वरूप रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स थी, ब्रेकअप हो गए थे। परंतु अब राहु देव की दृष्टि हटने के बाद आपका पैचअप होने की संभावना बढ़ जाएगी। इसके अलावा राहु देव की दृष्टि आपके नवम भाव में भी थी। पिता के साथ परेशानी चल रही थी, उनकी सेहत भी खराब हो रही थी, उनके साथ मनमुटाव चल रहा था, पिता के करियर में भी परेशानी आ रही थी, वह सब भी अब ठीक होने लग जाएगा। नवम भाव भाग्य का भी होता है, तो राहु देव भाग्य में भी अड़चन उत्पन्न कर रहे थे। कोई भी काम आप कर रहे थे तो आपको सफलता नहीं मिल रही थी, मेहनत का पूरा फल नहीं मिल पा रहा था। अब यहाँ से भी राहु देव की दृष्टि हट जाएगी और भाग्य आपका साथ देने लग जाएगा। अब बात करते हैं कि उपाय क्या करें। तो मेष राशि है आपकी, मंगल देव आपके लग्नेश हैं, उनके बीज मंत्र का प्रतिदिन 108 बार बात करें। ओम अंगारकाय नमः। इसके अलावा जितना हो सके हनुमान चालीसा का पाठ करिए, हनुमान जी के मंदिर जाए, उनको चोला चढ़ाए, उनको भोग लगाए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे साथ बने रहिए और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।